हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वालिटी फैक्टर क्या होगा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और इस क्वालिटी फैक्टर पे डैम्पिंग का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो सपोज आपके पास क्या है, 1 सेकेंड। सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक ऑसिलेटर है, मान लेते हैं ये पेंडुलम है। तो पेंडुलम क्या करेगा, अपना मोशन करता रहेगा इस तरीके से और सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो इस केस में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग, और रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। मान लो यहाँ पे एक मीडियम प्रेजेंट है, तो ये मीडियम सिंपल पेंडुलम के मोशन को विरोध करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेंडुलम को पानी में डाल दें तो धीरे धीरे करके रुक जाएगा पेंडुलम। ये जो मीडियम है, जो आपके पास डैम्पिंग मीडियम है या रेजिस्टिव मीडियम है, वो इसके मोशन का विरोध करेगा और इस वजह से हमारे पास एफ रिटार्डेड हो जाएगा। एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा, है ना, मीडियम एक फोर्स लगाएगा जो कि पेंडुलम को रोकेगा। वो होगा माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, पेंडुलम की वेलोसिटी है, और गामा क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है ना। तो माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। और अगर हम बाहर से कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स इस पेंडुलम के ऊपर लगा दें, एफ एक्सटर्नल, तो ये जो फोर्स होगा एफ एक्सटर्नल, ये क्या करेगा, ये आपका बेसिकली एक पीरियोडिक फोर्स होगा एफ जीरो साइन पी टी, है ना। क्या होगा ये, एफ जीरो साइन पी टी। तो अगर ये हम क्या कर रहे हैं, तो डैम्पिंग भी है, हम बाहर से फोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पेंडुलम ऑसिलेट भी कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो इसमें कितना फोर्स हो जाएगा टोटल, एक हो जाएगा एफ रिस्टोरिंग, एक हो जाएगा आपके पास एफ रिटार्डेड, एक हो जाएगा आपके पास एफ एक्सटर्नल। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो एफ रिस्टोरिंग हो गया माइनस के एक्स, एफ रिटार्डेड हो गया माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी, एफ एक्सटर्नल हो गया एफ जीरो साइन पी टी। ठीक है, और एफ क्या होता है, एफ आपको पता है, ये होता है मास टाइम एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाले को सब एक साइड लाओ, तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स बराबर एफ जीरो साइन पी टी। ठीक है, या इसको लिख सकते हो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा अपान एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपान एम एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो अपान एम साइन पी टी। या इसको लिख सकते हो नोटेशन, एक्स डबल डॉट हो जाएगा इसका, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर का मतलब है एक्स डबल डॉट, गामा बाई एम को लिखते हैं टू बी, ये हो गया एक्स डॉट, और के अपान एम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, एफ जीरो अपान एम को स्मॉल एफ जीरो से लिखते हैं साइन पी टी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है इसका एक सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन क्या होता है, एसटीडी स्टेट सोल्यूशन, जो कि होता है ए साइन पी टी माइनस थीटा, जहां पे आपके पास ए जो है वो क्या है, ए है आपका एफ जीरो अपान एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये ए है। तो आंसर उठता है कि थीटा क्या है, इसमें क्वेश्चन उठता है कि थीटा क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू टू बी पी अपान ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये चीज़ है। ठीक है, ये आपका सिंपल एक हमने इंट्रोडक्शन करा दिया फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जो कि ये है, और इसका एसटीडी स्टेट सोल्यूशन क्या होगा, ये है। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो क्वालिटी फैक्टर अगर डिस्कस करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और ये थीटा पता होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बेसिकली डिफाइन होता है क्यू बराबर, क्यू को क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, ओमेगा जीरो टाउ, जहाँ पे टाउ जो है वो क्या है, वन अपॉन टू बी है ना, यही बी जो यहाँ पे बी है, टू बी यही है। ठीक है, और ओमेगा नॉट क्या है आपको पता ही, ओमेगा नॉट स्क्वायर के अपान एम, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट के अपान एम। इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी। ठीक है, टेन थीटा कितना है, टू बी पी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, अभी हमने बताया क्यू बराबर ओमेगा जीरो टाउ, टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम वन अपान टू बी। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर टू बी का मान निकाले इस इक्वेशन से, तो टू बी हो जाएगा ओमेगा जीरो अपान क्यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लें कि p बराबर जीरो, p बराबर जीरो पे का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ए जीरो है। सो एट p बराबर जीरो या एज p गोज टू जीरो, a इज इक्वल टू ए जीरो, ये हमने मान लिया, ए जीरो मान लो, कुछ भी मान लो, हमने मान लिया ए जीरो है, तो ये ए जीरो हो गया।
यहाँ पे p बराबर 0, यहाँ p बराबर 0 रख देंगे तो हो जाएगा f0 अपान m ओमेगा नॉट टू द पावर 4, ये पूरा 0 हो गया, आ गया f0 अपान m ओमेगा नॉट टू द पावर 4, ये बचेगा। अब ये क्योंकि अंडर रूट है तो 4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 2, तो ये आ जाएगा f0 अपान m ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करने पे या f0 अपान m बराबर a0 ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये a0 है, इतने बराबर है, यहाँ से f0 अपान m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो f0 अपान m इज इक्वल टू a0 ओमेगा 0 स्क्वायर। तो अब क्योंकि हमारे पास 2b क्या है, 2b हमारे पास है ओमेगा 0 अपान क्यू, ठीक है, तो इसका भी हम यूज करेंगे, और यूज किस में करेंगे, यूज करेंगे एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपके पास होता है a इज इक्वल टू एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर पी स्क्वायर। तो हमें इस इक्वेशन में जो ये 2b का स्क्वायर है, बेसिकली 4b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं ओमेगा नॉट अपान क्यू, यहाँ पे यूज कर लेंगे, और यहाँ पे एफ जीरो अपान एम वो अभी हमने निकाला ए जीरो के टर्म में, उसको रख देंगे, ये हो जाएगा ए जीरो ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ 2b की जगह रख देंगे ओमेगा नॉट अपान क्यू, ओमेगा नॉट अपान क्यू का होल स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर पहले से था और इसमें कोई चीज नहीं, तो ये हमने निकाल लिया एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो एट पी बराबर पी आर, तो पी आर की वैल्यू क्या होती है, पी आर बेसिकली क्या है, वह वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जिस पे आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पी आर को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो P इज इक्वल टू पी आर पे पी आर क्या है आपका ओमेगा नॉट माइनस 2b स्क्वायर होता है ना, ये सब हम लोग निकाले हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर के बराबर। सो A बराबर क्या है, A मैक्सिमम हो जाएगा, हमने बोला कि ये पी आर फ्रीक्वेंसी पे आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो हम रख देते हैं यहाँ पे P बराबर पी आर रखें, अगर ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, जहाँ जहाँ P है वहाँ पी आर हो जाएगा, ये पी आर हो जाएगा, ठीक है, ये पी आर स्क्वायर हो गया। लेकिन हम इसको भी कन्वर्ट करना चाहते हैं किस फॉर्म में, इसको भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर, मतलब जो एम्पलीट्यूड है चाहे मैक्सिमम हो चाहे सिंपल एम्पलीट्यूड हो, सभी को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं क्वालिटी फैक्टर के टर्म में। तो पी आर स्क्वायर होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर के बराबर, और 2b स्क्वायर है तो अगर हम इसको 2b का होल स्क्वायर बनाना चाहें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2b की वैल्यू है ओमेगा जीरो अपान क्यू, तो यहाँ रख देंगे ओमेगा जीरो अपान क्यू का होल स्क्वायर, ओमेगा जीरो स्क्वायर तो पहले से था, तो हमारे पास पी आर स्क्वायर आ गया ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस हाफ ओमेगा जीरो अपान क्यू का होल स्क्वायर, जस्ट 2b की वैल्यू इसमें रख दिए हैं ओमेगा जीरो अपान क्यू, ठीक है ना, हो गया। तो इसका मतलब जहाँ पी आर स्क्वायर है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब होगा जब p बराबर पी आर होगा, तो पी आर स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, ये रख दिए यहाँ पे ओमेगा जीरो स्क्वायर, माइनस हाफ था तो यहाँ माइनस था पी आर स्क्वायर तो ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे पी आर स्क्वायर था तो ये जस्ट पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ओमेगा जीरो एंड क्वालिटी फैक्टर, और ऊपर तो आपके पास यही था, तो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1/4 ओमेगा जीरो टू द पावर 4 क्यू टू द पावर 4, क्योंकि पावर 2 है यहाँ पे, और इसको थोड़ा खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा, अंदर जाएगा ब्रैकेट को तोड़ेगा तो ये क्या करेगा ओमेगा जीरो टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस हाफ ओमेगा जीरो टू द पावर 4 क्यू टू द पावर 4 किया गया। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये 1/4 है, -1/2 सॉल्व कर लोगे तो -1/4 आएगा, तो ये टर्म मिलकर हो जाएगा -1/4 ओमेगा जीरो टू द पावर 4 अपॉन क्यू 4, और प्लस ये बच जाएगा आपका, और ये तो टर्म पहले से ही था, तो ये आ गया आपके पास ए मैक्सिमम, कितना आ गया, इतने के बराबर आ गया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो ए मैक्सिमम इज इक्वल टू दिस मच ए जीरो, और इसमें से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो ओमेगा जीरो टू द पावर 4 है, जैसे ही आप बाहर लोगे कि यहाँ पे भी वही पावर है यहाँ पे भी वही पावर है, इसको अगर बाहर लोगे तो अंडर रूट से आएगा जब बाहर तो 2 पावर खत्म, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओमेगा जीरो स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर भी बाहर ले सकते हैं तो बचेगा यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन क्यू, अंदर क्या बचेगा -1/4, और यहाँ क्योंकि हमने क्यू स्क्वायर निकाला तो एक क्यू स्क्वायर बच जाएगा, और इस वाले टर्म को तो पूरा ही बाहर निकाल लिया तो ये बचेगा 1, ओमेगा जीरो स्क्वायर से ओमेगा जीरो स्क्वायर कैंसिल, ए जीरो क्यू
√1 माइनस 4q²। तो ये हमने निकाल लिया ए मैक्सिमम in terms of zero frequency amplitude and in terms of quality factor q। quality factor क्या होता है? ओमेगा 0 टाउ। तो ए मैक्सिमम अपान ए जीरो इस इक्वेशन से आ जाएगा q अपान, है ना, यहाँ ए जीरो था उसको नीचे लिख सकते हैं, तो आ जाएगा q अपान √1 माइनस 4q²। ठीक है, तो ये आ गया ए मैक्सिमम अपान ए जीरो। ठीक, ओके। पी आर स्क्वायर हमने निकाल रखा था इतना, फिर से निकाल लेते हैं। पी आर स्क्वायर क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b²। 2b का होल स्क्वायर बनाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2b बराबर हम रख सकते हैं, ये q बराबर होता है ओमेगा 0 टाउ, q इज इक्वल टू ओमेगा 0 2b, तो 2b निकालेंगे ओमेगा 0 अपान q रख देंगे यहाँ। ये आ गया आपके पास पी आर स्क्वायर। हालांकि ये हम निकाल चुके थे, एक बार फिर से प्रैक्टिस होगी। तो पी आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अगर ओमेगा नॉट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1, और इधर बचेगा केवल हाफ q²। ठीक, तो ये आ गया पी आर स्क्वायर अपान ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। तो अगर हम पी आर अपान ओमेगा 0 निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? पी आर अपान ओमेगा यहाँ पे अंडर लग जाएगा। ठीक है, तो ए मैक्सिमम अपान ए जीरो ये हमने निकाल ही रखा था पहले से, इतना है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपान नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो कितना है? इतना है। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली रिलेशन निकाला एम्पलीट्यूड में और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फार 1/2q² ग्रेटर देन 1, अगर ये केस हम ले 1/2q क्या है? क्वालिटी फैक्टर, तो इसका स्क्वायर अगर ले लें 1/2q², अगर ये 1 से ग्रेटर है, 1 माइनस 2q² क्या होगा? लेस देन 0 होगा। सो पी आर इज इमेजिनरी, दैट इज देयर आर नो ऑसिलेशंस। तो अब देखो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये आपके पास पी आर है, अगर ये टर्म आपका नेगेटिव हो गया, इमेजिन ये टर्म आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट निकालोगे, किसी भी नेगेटिव चीज का अंडर रूट क्या होता है? हमेशा इमेजिनरी होता है। तो इसका मतलब पी आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा इमेजिनरी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर इमेजिनरी आ गया तो इसका मतलब इमेजिनरी आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मोशन आपका फॉल्ट हो जाएगा, है ना, ऑसिलेशन होगा ही नहीं, देयर आर नो ऑसिलेशन। अगर पी आर इमेजिनरी हो गया तो देयर आर नो ऑसिलेशन। किस केस में? इस केस में। ठीक है, इफ क्यू इज हाई, क्यू इज हाई तो ए मैक्सिमम इज हाई। क्यों? ध्यान से देखो, ए मैक्सिमम आपका इतना है, तो अगर Q बड़ा हो तो Q बड़ा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1/4q² है तो ये छोटा होगा। तो जैसे जैसे Q बढ़ेगा, Q सपोज इनफाइनाइट है मान लो टाइम बिंग, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया, और ये 1/q², तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा √1। तो इनफाइनाइट अपान √1। तो इसका मतलब है जब ए मैक्सिमम का मान बड़ा होगा तो Q बड़ा होगा, होना चाहिए। Q बड़ा होगा तो ए मैक्सिमम बड़ा होगा, यानी क्वालिटी फैक्टर अगर बड़ा है तो ए मैक्सिमम का मान क्या होगा? बड़ा होगा। वही चीज है, इफ Q इज हाई ए मैक्सिमम इज हाई, एंड Q इज लो ए मैक्सिमम इज लो, वाइस वर्सा, है ना। इन लो डैम्पिंग केस Q इज वेरी हाई। लो डैम्पिंग के केस में क्या होता है? Q का मान बहुत ज्यादा होता है। तो ए मैक्सिमम ए जीरो पी आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा 0 के बराबर हो जाता है। इस केस में अगर लो डैम्पिंग का केस है तो उस केस में Q की वैल्यू बहुत हाई होती है, और ए मैक्सिमम जो होगा वो ए जीरो के बराबर हो जाएगा, और पी आर ओमेगा 0 के बराबर होता है। लो डैम्पिंग ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर है। तो हमें पता है कैसे जाता है एम्पलीट्यूड, इस तरीके से जाएगा, है ना। लो डैम्पिंग में फिर डैम्पिंग और कम कर दोगे तो इस तरीके से जाएगा, डैम्पिंग और कम करोगे इस तरीके से जाएगा। जीरो डैम्पिंग के केस में इनफाइनाइट पे हो जाएगा इसका मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपके पास मान लेते हैं ये है 3 कर्व है, 1 2 3। सबसे स्टीप कर्व यानी सबसे पतला कर्व कौन सा है? ये वाला दिख रहा है हमें, है ना। ए मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे इसका, इसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी होगी पी आर होगी, इस वाले के नीचे जो फ्रीक्वेंसी होगी पी आर होगी, इस वाले नीचे जो फ्रीक्वेंसी होगी पी आर होगी। ठीक है, तो जिसका Q का वैल्यू ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टीप कर्व होगा, उतना ही ज़्यादा वो शार्प होगा। ये शार्प है ना, और ये क्या है? फ्लैट है। तो जितना Q की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वो स्टीप होगा। जैसे Q 25 थी,
बहुत ही पतला कर्व बनेगा, जा करके यहाँ कहीं मिलेगा, है ना। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और इधर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और इधर आपके पास हो गया एम्पलीट्यूड। तो इधर पी अपान ओमेगा जीरो हमने ले लिया, बट एक्चुअल में ये क्या है, पी ही है, पी से समझो, है ना। तो ये पी है और ये ओमेगा जीरो पे जाकर के मिलेगा। तो इस केस में Q25 में आपका जो डैम्पिंग है वो बहुत ही कम है। जब डैम्पिंग बहुत कम होती है तो पी आर किसके बराबर हो जाता है, ओमेगा जीरो के, और ए मैक्सिमम बराबर हो जाता है ए जीरो। तो वो छोड़ दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें 3 कर्व से हमें ये पता चलता है कि अगर Q का वैल्यू ज़्यादा है, Q का वैल्यू ज़्यादा है तो आपका कर्व क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा शार्प होगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। एक हमारे पास ये ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस पे P है, वाई एक्सिस पे फेज है थीटा, ठीक है। यानी जो आपने फोर्स एक्सटर्नल दिया है और जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है, उन दोनों के बीच में जो फेज है वो क्या है, थीटा, है ना। एक्स बराबर ए साइन पी टी माइनस थीटा जो होता था, फिर टेन थीटा होता था 2 bp अपान ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस पी। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं हालांकि। तो ये आपके पास है Q25। तो आप जितना ही स्टीप कर्व होगा उतना ही ये इस पॉइंट को टच करते हुए, इस पॉइंट से होते हुए जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा है, थीटा बराबर पाई बाई टू। किस पॉइंट पे मिलेगा आपको, P बराबर ओमेगा जीरो पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ये हो जाता है। यहाँ से दिखा भी सकते हैं हम। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, 2 bp अपान ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो P बराबर ओमेगा जीरो रखोगे, इनफाइनाइट हो गया, तो इसका मतलब थीटा बराबर पाई बाई टू। तो P बराबर जैसे ओमेगा जीरो रखो, दोनों जीरो हो जाएंगे, और डिवाइड हो रहा है जीरो से, तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये पल टोटल हो जाएगा इनफाइनाइट, थीटा बराबर हो गया पाई बाई टू। इसका मतलब जो ये ओमेगा जीरो वैल्यू है ये कितने में मिलेगा, थीटा बराबर पाई बाई टू पे मिलेगा। ठीक है, और लो डैम्पिंग के केस में ये अगर बी जीरो हो गया तो बेसिकली ये जाकर के पाई पे मिल जाएगा। ठीक, तो जितना ही ज़्यादा आपका क्यू का वैल्यू होगा उतना ही इस एक्सिस के क्लोज ये जाएगा। ठीक है, जितना क्यू का वैल्यू ज़्यादा है, जैसे वाइट वाले का क्यू का वैल्यू 25 है तो ये बहुत पास होगा, फिर ग्रीन वाला उससे पास होगा, फिर ब्लू वाला उससे पास होगा, फिर एंड सो ऑन, रेड वाला भी इसमें बना सकते हैं हम, है ना। तो ये हमें पता चलता है कि क्यू वैल्यू का क्या इफेक्ट होगा डैम्पिंग की वजह से। तो डैम्पिंग जितनी ज़्यादा होगी क्यू का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, और आपका जो रेजोनेंस कर्व है उतना ही ज़्यादा शार्प होगा। ठीक है, ओके।